आरएएस की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को साक्षात्कार से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम प्रदान करेंगे। और अभी ये आज का जो पहला इसका फेज है, इसमें केवल साक्षात्कार बोर्ड की संरचना को ध्यान में रखा गया है। आगे हम इस पर मॉडल आंसर्स की एक सीरीज आरंभ कर रहे हैं, यानी जिस प्रकार के क्वेश्चन या सवाल इंटरव्यू बोर्ड में कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, उन सवालों के मॉडल आंसर आदर्श उत्तर क्या होने चाहिए, इसको लेकर के सभी छात्रों के मन में एक काफी उत्सुकता बनी रहती है कि किस तरीके से जवाब देना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, जिससे हमारा प्रभाव इंप्रेशन ज्यादा अच्छा होता। तो हम आगे से कम 40 क्वेश्चंस की एक सीरीज आरंभ कर रहे हैं, इसलिए आप रेगुलर देखते रहिए कि जिस प्रकार के क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चंस का एक हमने फ्रेमवर्क तैयार किया है और उसका बेटर आंसर क्या होना चाहिए वो आपको बताया जाएगा। तो आज इस पहले चरण में हम केवल साक्षात्कार से संबंधित सामान्य जानकारी आपको बताएंगे, ऐसी जानकारी जो आपको जरूर जाननी चाहिए, और इसको जानने के पश्चात आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है और इधर उधर से आपको अन्य लोगों से पूछने की इसकी आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले आरएएस का जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, ये आरपीएससी के द्वारा लिया जाता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, और वहीं पर इंटरव्यू होते हैं। सभी छात्रों को वहीं उपस्थित होना होता है। तो आरपीएससी क्या है, क्यों स्थापित की गई, क्या कार्य करती है, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा मूल विषय यही है कि आरपीएससी के द्वारा जो साक्षात्कार लिया जाता है, उस साक्षात्कार की संरचना क्या होती है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे एक छात्र को, जिसका इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, उसे उस समय ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले साक्षात्कार की संरचना, कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू। इसे इंटरव्यू क्यों कहा जाता है? इंटर और व्यू, अंदर से देखना, झांकना, यानी साक्षात्कार के समय आरपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन प्रत्येक छात्र के अंदर जो मनोवैज्ञानिक संरचना है उसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो छात्र प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में पास हो जाते हैं, उनको ही थर्ड स्टेज में इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, और अब उनके मनोविज्ञान की या उनकी आंतरिक संरचना की या आंतरिक भावों की जानकारी प्राप्त की जाती है। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में आपने ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अपनी बारीक एफिशिएंसी को बताया, और मेंस एग्जाम में आपने आपकी राइटिंग स्किल्स को बता दिया, और अब आपकी बोलने की जो क्षमता है, जो आपकी स्किल है, उसकी इसमें परीक्षा की जाएगी। ये इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होता है, एक व्यक्ति के, एक छात्र की ओवरऑल पर्सनैलिटी का मूल्यांकन होता है, इसलिए इसका नाम इंटरव्यू रखा गया है। साक्षात्कार बोर्ड आपके अंदर जैसा मनोविज्ञान फिट हो गया है, जैसी आपकी एक लाइफस्टाइल बन गई है, जैसी आपकी पर्सनैलिटी बन गई है, उसको वो जांचना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी एक प्रशासक के रूप में या एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में फिट रहेगी अथवा नहीं रहेगी। इसलिए इसे इंटरव्यू बोर्ड को यहाँ पर इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले इंटरव्यू के टोटल मार्क्स कितने? आरएएस एग्जाम में साक्षात्कार के कुल अंक 100 रखे गए, और इन कुल अंक 100 के लिए प्रति छात्र समय रखा गया 15 मिनट। यानी जब साक्षात्कार होता है तब एक एक छात्र को लगभग कितना समय दिया जाता है इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष? सामान्यतः 12 से 15 मिनट, किसी किसी व्यक्ति का 2-3 मिनट अधिक भी हो सकता है, लेकिन एवरेज जो समय है वो लगभग 15 मिनट्स होता है। 15 मिनट तक आपको इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष बैठ करके उनके द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रकार के सवालों के जवाब देने होते हैं। अगला पार्ट है साक्षात्कार बोर्ड, इंटरव्यू बोर्ड। साक्षात्कार बोर्ड क्या होता है? साक्षात्कार बोर्ड का अर्थ होता है आरपीएससी के अध्यक्ष, चेयरमैन और उसके सदस्यों से मिलकर बना हुआ बोर्ड, जिसमें कुछ बाहरी एक्सपर्ट या विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। यानी आरपीएससी में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप एक चेयरमैन, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होने चाहिए, लेकिन अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग में ये संरचना पूर्ण नहीं है। तो जब साक्षात्कार बोर्ड बनाए जाते हैं तब आरएएस के समय सामान्यतः देखा गया है, पिछले लगभग लंबे समय का एक्सपीरियंस है, ये 2 ही बोर्ड बनाए जाते हैं, 2 साक्षात्कार बोर्ड होते हैं, और प्रत्येक साक्षात्कार बोर्ड में 4 या 5 सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 सदस्य आरपीएससी के चेयरमैन या मेंबर के रूप में होते हैं, और 2 में से जो ज्यादा सीनियर होता है वो उस दिन
साक्षात्कार बोर्ड का चेयरमैन बनता है। और बाकी जो 3 सदस्य हैं या 2 सदस्य हैं, ये बाहर से एक्सपर्ट के रूप में बुलाए जाते हैं, जो किसी विश्वविद्यालय का लेक्चरर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, या वर्तमान में कोई आरएएस, आईएएस, आईपीएस या कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है। तो इस प्रकार से एक साक्षात्कार बोर्ड बनता है, जिसमें आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर के अलावा अन्य 2 या 3 बाहरी सदस्य भी इनवाइट किए जाते हैं। और ये बाहरी सदस्य सामान्यतः कई बार राजस्थान से बाहर के भी हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रत्येक साक्षात्कार बोर्ड में 2 सदस्यों में से आरपीएससी से लिए जाएंगे और बाकी के 2 या से 3 सदस्य हैं वो बाहरी सदस्य हो सकते हैं। सामान्यतः साक्षात्कार बोर्ड में 4 या 5 सदस्य ही अभी तक रखे जाते हैं। साक्षात्कार का समय, इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा, साक्षात्कार बोर्ड के द्वारा जो आपके इंटरव्यू लिए जाते हैं 2 पारियों में होते हैं, 2 शिफ्ट में होते हैं। सुबह की पारी होती है प्रथम पारी, जो सुबह 8 बजे से लेकर के लगभग 1 बजे तक चलता है सामान्यतः समय, और दूसरी पारी होती है दोपहर को शुरू होती है, जो 2 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक चलता है। तो प्रत्येक पारी में अलग अलग छात्रों का इंटरव्यू लिया जाता है। सुबह की जो शिफ्ट होती है इसमें सामान्यतः 8 छात्रों का इंटरव्यू होता है, यानी एक साक्षात्कार बोर्ड सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक टोटल 8 छात्रों का इंटरव्यू लेगा, और दूसरा बोर्ड भी 8 छात्रों का इंटरव्यू लेगा। इस प्रकार सुबह की शिफ्ट में लगभग 16 छात्रों के साक्षात्कार हो जाते हैं, और दोपहर की शिफ्ट में दोनों बोर्ड के द्वारा 7 छात्रों का इंटरव्यू लिया जाता है। तो दोपहर की शिफ्ट में टोटल 14 छात्र हुए और सुबह की शिफ्ट में टोटल 16 छात्र हुए। इस प्रकार प्रतिदिन 2 साक्षात्कार बोर्डों द्वारा कुल 30 छात्रों का इंटरव्यू अभी तक लिया जाता है। अभी तक का जो पैटर्न आरएस में बना हुआ है वो सामान्यतः यही है। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी है जिसे आपको इस रूप में ध्यान रखना चाहिए। तो इंटरव्यू बोर्ड का अर्थ ये होता है, और इंटरव्यू बोर्ड के इन सदस्यों के बारे में आप पर्सनली नहीं जान सकते, इसलिए आपको ये मान करके चलना है दे आर अननोन पर्सन, वो हमारे लिए अजनबी हैं। इसलिए अजनबी लोगों से अब आपकी पहली बार मुलाकात होगी, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके मन में थोड़ा सा उस प्रकार का भाव हो सकता है, हेजिटेशन का, हिचकिचाने का, हल्का सा साइनेस का नेचर आपका हो सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए। साक्षात्कार बोर्ड के समय प्रस्तुत होते समय आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको जवाब देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, चूंकि साक्षात्कार बोर्ड ने आपके जीवन के, आपके भाग्य के 100 अंक अपने हाथों में रखे हुए हैं, और इन अंकों को लेने के लिए आपको एक चैलेंज दिया गया है। इस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर के इनके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के और आपको बेहतर तरीके से जवाब देने चाहिए, जिससे आप इनके हाथों में रखे हुए आगे 100 अंक में से अधिक अंक आप इनसे खींच सकें, प्राप्त कर सकें। तो एक डायरेक्ट, एक ओपन चैलेंज टाइप का है, इसलिए हेजिटेशन को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब व्यक्ति के जीवन का सवाल होता है, उसके भाग्य का सवाल होता है, पूरी लाइफ का सवाल होता है, तब किसी भी रूप में आपके मन में हेजिटेशन का भाव नहीं आना चाहिए। हमेशा कोशिश यही करनी है कि मुझे मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट आज प्ले करना है, मुझे इंटरव्यू बोर्ड के हाथ से ज्यादा नंबर प्राप्त करने, और इसके लिए आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। सेकंड पार्ट है इसका इंटरव्यू के समय कुछ ध्यान रखने योग्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान रखने योग्य कुछ बिंदु। पहला पॉइंट है इसमें ड्रेस कोड, पुरुष वर्ग, मेल क्लास के लिए, यानी इंटरव्यू का समय देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग ड्रेस कोड डिसाइड होता है। जैसे अभी इंटरव्यू गर्मी के समय में आरंभ हो रहे हैं, तो गर्मी के समय में जब इंटरव्यू आरंभ होता है तब पुरुष छात्रों को किस प्रकार का ड्रेस कोड अपनाना चाहिए। तो सामान्यतः पैंट और शर्ट का प्रयोग करना चाहिए, सूट पहनने से बचना चाहिए। काफी गर्मी वाला समय होता है, उमस होती है, तो इसमें आप काफी अनईजी फील करते हैं। जिन लोगों ने जीवन में कभी भी सूट नहीं पहना है, कृपया करके उस दिन सूट ना पहने, क्योंकि उससे आपको काफी अनईजी फील होता है, आपका ध्यान बार बार सूट की ओर जाता है और इससे आपके माइंड का कंसंट्रेशन भंग होता है। जिनको सूट पहनने की प्रैक्टिस है, जो रेगुलर पहनते हैं, देन दे कैन वियर, वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर साक्षात्कार गर्मी के दिनों में आरंभ होता है तब सूट पहनने से बचना चाहिए। एक अच्छा सा आपको पैंट और जो शर्ट है उस पैंट से मैच करती होनी चाहिए, ध्यान रखना है।
मोटे चेक वाली शर्ट नहीं पहननी है, ज्यादा डार्क कलर की शर्ट उसमें नहीं होनी चाहिए। बेल्ट का जो साइज है, जो आकार है, वो ड्रेस से मिलता जुलता होना चाहिए। और आपको फुल स्लीव्स की शर्ट पहननी है, हाफ शर्ट कभी भी नहीं पहननी है। और फुल स्लीव्स को पूरी तरह से आपको ओपन करना है, मेरी तरह से ऐसे इन करके नहीं रखना है, और आपको पूरी तरह से फुल स्लीव्स को यूज करना है। शूज पहनने के लिए स्पोर्ट्स शूज नेवर अलाउड, स्पोर्ट्स शूज आपको नहीं पहनने, उस दिन आपको लेदर शूज का प्रयोग करना है। और लेदर शूज मोस्टली ब्लैक कलर का होना चाहिए, जो आपकी ड्रेस के साथ मैच करता हो। उस दिन आप शेविंग बना के जरूर जाएं, दाढ़ी बड़ी हुई होनी चाहिए, हेयर कट अच्छे से होना चाहिए, बालों में तेल लगा होना चाहिए, बाल गिरे हुए नहीं होने चाहिए, बाल अच्छे से आपका सेट होना चाहिए। और हो सके तो जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी से उठ करके योग प्राणायाम करना चाहिए। इससे बॉडी फिट हो जाती है, चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल और ताजगी बनी रहती है। तो ड्रेस कोड के लिए आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। महिला वर्ग के लिए ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? महिलाएं सामान्यतः साड़ी का प्रयोग कर सकती हैं या सूट का प्रयोग कर सकती हैं। सूट पहनने से उस दिन बचना चाहिए, सामान्यतः साड़ी को प्रेफर किया जाता है। और साड़ी पहनते समय आपको जो सिविलाइज वे होता है, जो सभ्य तरीका होता है, उसका ध्यान रखना है। साड़ी के साथ आपका बाकी का जो कॉस्ट्यूम है वो मैच करता हुआ होना चाहिए। हेयर स्टाइल बहुत अजीबोगरीब टाइप की नहीं होनी चाहिए। और आप जो भी सैंडल्स पहनते हैं वो साड़ी से और आपके अन्य कॉस्ट्यूम के साथ मैच करता होना चाहिए। उस दिन आपको अपने हाथ में कोई पर्स नहीं रखना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो महिलाओं को भी इस बात का ध्यान रखना है। अगर इंटरव्यू गर्मी के दिनों में हो रहा है, सर्दियों के दिनों में हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ड्रेस होनी चाहिए। सर्दियों के दिनों में अगर इंटरव्यू होता है और कठोर सर्दी का समय, तब उस दिन आपको फुल स्लीव्स का स्वेटर यूज करना चाहिए। महिलाओं को भी उस दिन फुल स्लीव्स का स्वेटर या जैकेट का प्रयोग करना चाहिए। एक सभ्य सी जैकेट या स्वेटर होना चाहिए जो बहुत भड़कीले कलर का नहीं होना चाहिए। तो महिला साथी भी इस चीज का प्रयोग करें। जिस दिन साक्षात्कार हो उस दिन जल्दी से सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी जग जाना चाहिए और आधे एक घंटे बैठ करके योग प्राणायाम करना चाहिए, जिससे आपके अंदर की ऊर्जा कॉन्सेंट्रेट हो सके, आपकी बॉडी उस दिन फिट लगनी चाहिए और आपके फेस पर एकदम से तेज प्रकाश ज्योति होनी चाहिए, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और इंटरव्यूअर को फेस करने में, इंप्रेस करने में काफी हेल्प मिलती है। इससे इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए, फाइल मैनेजमेंट और तैयारी, फाइल प्रबंधन। जिस दिन आपका साक्षात्कार होगा उससे काफी दिन पहले ही एक आप अच्छी सी फाइल रखें। और फाइल इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें कम से कम 30 से 40 पेज हों और प्रत्येक जो पेज है उसमें अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट्स को सेट करना है। तो एक अच्छी सी आपको फाइल कवर करनी है। फाइल का साइज काफी बड़ा होना चाहिए जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आ सकें और वो हाथ में रखते समय थोड़ी सी सोबर लगनी चाहिए। हो सके तो फाइल चेनदार होनी चाहिए जिसमें चेन लगा करके इसको पूरी तरह से बाहर से बंद किया जा सके। और इस फाइल में आपको अपने सर्टिफिकेट को किस तरीके से अरेंज करना चाहिए। पॉइंट ए, मूल प्रमाण पत्र क्रमशः जमाए जाने चाहिए। यानी फाइल में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से सेट करना चाहिए। सबसे पहले पेज पर आपको उस पॉलीथीन के अंदर 10वीं क्लास की मार्कशीट लगानी चाहिए। सेकंड पेज पर 10वीं क्लास की मार्कशीट के साथ उसका डिग्री लगानी है। फिर अगले पेज पर 12th की मार्कशीट, फिर 12th की डिग्री, अगले पेज पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, नेक्स्ट पेज पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। अगर आपने कोई और प्रोफेशनल डिग्री की है, बीएड किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, आपने मेडिकल की पढ़ाई की है, अगर आप सीए किया हुआ है, कोई आईटी सेक्टर में अगर आप डिग्री है तो देन उसको आप क्रम से लगाते जाएंगे। राजस्थान के मूल निवासी हैं इसलिए राजस्थान का रेजिडेंस सर्टिफिकेट उसमें होना चाहिए। आप राजस्थान की किसी रिजर्व कास्ट से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तब आपका वो सर्टिफिकेट उसमें होना चाहिए। इसी प्रकार राज्य स्तर पर अगर आपने कोई अवार्ड जीता है तो वो उसमें लास्ट में होना चाहिए, या फिर किसी अन्य प्रकार का कोई भी अचीवमेंट आपके पास है तो देन वो आपकी फाइल में होना चाहिए। तो एक क्रम आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना जो भी मार्कशीट है 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, उन सब के मार्कशीट के साथ डिग्री जरूर होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तब वो कंप्लेन करता है और आपके रिजल्ट को रोक करके रखा जाता है जब तक कि आप उसको डिग्री समय पर सबमिट नहीं करते। तो इसलिए आप पहले से ही इन सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की डिग्रियों को तैयार रखें। दूसरा, 2 सेट फोटोकॉपी। जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी हमने बोला है
उन सब की आपको दो दो जेरोक्स कॉपी फोटोकॉपी निकालनी है। दो सेपरेट सेट बनेंगे, यानी एक सेट में 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्पोर्ट, एनसीसी और रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब की जेरोक्स। इसी प्रकार का एक दूसरा सेट बनाएंगे और सभी सेट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, किसी और से अटेस्टेड नहीं कराना है, आपको खुद के द्वारा उसको अटेस्ट करना है, उस पर उस दिन की डेट डाल देनी है। तो ध्यान रखेंगे 2 सेट आपको फोटोकॉपी के उस दिन ले जाने जरूरी होते हैं। इसी प्रकार सी पॉइंट में 2 सेट साक्षात्कार फॉर्म, जिस दिन आपका साक्षात्कार होता है उस दिन साक्षात्कार के समय प्रत्येक छात्र के पास 2 इंटरव्यू फॉर्म होना चाहिए, यानी वो साक्षात्कार फॉर्म आजकल आरपीएससी घर पर नहीं भेजता है, वो आपको आरपीएससी की साइट से डाउनलोड करने होते हैं और उन दोनों फॉर्म को आपको भर करके ले जाना पड़ता है। तो उन दोनों साक्षात्कार फॉर्म के साथ 2 सेट फोटोकॉपी के रखे जाते हैं। 4th पॉइंट है भोजन एवं किराया। अब आपको उस समय क्या ध्यान रखना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। अगर आपका इंटरव्यू सुबह 8 से 1 बजे की शिफ्ट में है और आपने केवल चाय पी और 2 बिस्किट खा रखे हैं और बाद में आपको पता लगा 7:30 के आसपास आपको अंदर ले लेते हैं वो लोग, और तब आपको पता लगा कि आपका नंबर सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था, आपका नंबर 12:30 बजे आ रहा है, तो सुबह आपने सिर्फ चाय पी हुई थी, 12:30 बजे तक आपको बहुत तेज भूख लग जाएगी, अंदर खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है एक बार एंट्री के पश्चात, और तब ज्यादा भूखा रहने से आपके फेस का एक्सप्रेशन घट जाता है और आप बीमार से लगते हैं। फेस का जो एक्सप्रेशन है, जो ज्योति, जो चमक होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस है, वो लूज पड़ने लग जाता है। इसलिए विशेष ध्यान रखना है सुबह 8 से 1 बजे वाली शिफ्ट में अगर आपका इंटरव्यू है तब जरूर कुछ अच्छा सा खा के जाए, नाश्ता करके जाए। चाय वाय पीनी हो तो सुबह 5 बजे ही पी लो, उसके पश्चात आप जूस पी करके जाए, कुछ ठोस खा करके जरूर जाए, क्योंकि मैंने अभी बताया सुबह की पारी में एक बोर्ड में 8 छात्रों का इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन आपको पता नहीं होता ना कि 8 छात्रों में आपका नंबर कब आएगा, ये तो आपको अंदर जाकर के ही बताया जाएगा। इसलिए आपका नंबर मान लो 12 बजे ही आ रहा है, 12:30 बजे आ रहा है और सुबह से आपने सिर्फ चाय पी हुई है, तब दैट विल बी वेरी क्रिटिकल फॉर यू, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और काफी छात्रों का परफॉर्मेंस गिर जाए। भूख इतनी ज्यादा लगती है, उसमें बोला नहीं जाता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। सुबह कुछ ना हो हल्का खा करके जाना है, और दोपहर की शिफ्ट में है तब आप हल्का खाना खा करके जरूर जाएंगे, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। किराया, यानी ऐसे छात्र जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं जो पहले से सरकारी नौकरी में नहीं है, वो कहीं से भी इंटरव्यू देने के लिए आए, राजस्थान के किसी भी जिले से या अन्य राज्यों से, उनको आने का जाने का दोनों तरफ का किराया दिया जाता है। इसलिए जो सरकारी नौकरी में नहीं होते हैं उन्हें इंटरव्यू के जस्ट बाद तुरंत ही आधे घंटे के अंदर इन हैंड कैश में पेमेंट किया जाता है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है, जो लोग सरकारी सेवा में नहीं है उनको आने जाने का किराया मिल जाता है। इसलिए आपसे वो पूछ लेता है आप कैसे पहुंचे, बाई बस बाई ट्रेन, तो आपको सही डिस्टेंस बता देनी चाहिए, मैं वहां से आया हूं, बस से आया हूं, इतना टिकट था, इस आधार पर आपको किराया दिया जाता है। अगला 5वां पॉइंट, समाचार पत्र उस दिन का, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको मॉर्निंग में जल्दी से जग करके 1 या 2 समाचार पत्रों को जरूर पढ़ लेना चाहिए, दैट इज वेरी श्योर। ऐसा जरूर होता है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उस दिन के न्यूज़पेपर में जो भी हेडलाइंस हैं, नेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, वो आपको पता होनी चाहिए। जरूर वहां से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शुरुआत ही ऐसे करता है, क्या आपने आज सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ा? आपने कह दिया नो, तब आपको इनसिंसियर कैंडिडेट माना जाएगा और मान लेना आपके कम से कम 10% नंबर काट लिए जाएंगे। और आपने कहा यस आई हैव रेड द टुडेज न्यूज़पेपर, मैंने आज का समाचार पत्र पढ़ा है, तब उसके बारे में पूछ लेगा कि आज की मुख्य इंटरनेशनल न्यूज क्या है, स्टेट न्यूज क्या है, नेशनल न्यूज क्या है, और फिर उस पर आपका व्यूज वो जानना चाहेगा। तो उस दिन का न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि सभी इंटरव्यू अजमेर में होते हैं और आप सब लोग अजमेर के रहने वाले नहीं हैं, इसलिए जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे 1 दिन पहले आपको अजमेर पहुंच जाना चाहिए। रात को अजमेर में ही किसी होटल में आपको ठहरना चाहिए। ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी है, भले ही आपका इंटरव्यू दोपहर 2 बजे शुरू हो रहा हो कि सुबह बस पकड़ी और फटाफट पहुंचे, दैट विल बी क्रिटिकल, ये आपकी मिस्टेक हो सकती है अपने जीवन की। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि साक्षात्कार ये जीवन का बहुत बड़ा दिन होता है, ये आपके सौभाग्य का दिन होता है, इसलिए नेवर मिस्टेक। उससे 1 दिन पहले रात को पहुंच जाओ, शांति से अजमेर में स्टे करो, सुबह जल्दी से जाग जाओ, योग प्राणायाम करो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ो, हल्का फुल्का खा लो, फिर पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू में आप जाइए।
अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको पता होने चाहिए। खेलकूद प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर आपके फाइल में कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तब गारंटीड वो स्पोर्ट्स पर क्वेश्चंस करेगा। इसलिए स्पोर्ट्स पर क्या क्या क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, ये क्वेश्चंस के मॉडल आंसर हम आपको आगे की सीरीज में बताएंगे। आप इसमें जुड़े रहना। हम कम से कम 40 ऐसे क्वेश्चन जो आईएएस आरएएस दोनों ही इंटरव्यू बोर्ड में सभी छात्रों से 90% केस में पूछे जाते हैं, उनका मॉडल आंसर क्या होना चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए, ये आंसर आपको बताया जाएगा। जिस पर हम 40 क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज आरंभ कर रहे हैं। अगले वीडियो से हम इस पर कार्य करेंगे। दूसरा, एनसीसी प्रमाण पत्र, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तब इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको क्या जवाब देना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपको बताया जाएगा। और स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का अगर आपके पास कोई अवार्ड है, पुरस्कार है, तब गारंटीड वहां से भी कई सवाल पूछे जाते हैं। ये तीनों सर्टिफिकेट आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा अगर आपके पास है तो मान करके चलना 10% नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे उस छात्र की तुलना में जिसके पास इन तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। तो 100 में से 10 नंबर तो उस छात्र के पक्के हो गए जिसके पास ये तीनों या तीनों में से कोई एक सर्टिफिकेट है, क्योंकि इसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम माना जाता है और इसे क्रिएटिव एक्टिविटीज माना जाता है, रचनात्मक कार्य। और एक प्रशासनिक अधिकारी को हमेशा अपनी लाइफ में क्रिएटिव पर्सनैलिटी होना चाहिए, इसलिए इसके एडिशनल मार्क्स होते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। अगला, प्रमाण पत्रों की जांच, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी जैसे ही आपका इंटरव्यू होता है उस दिन, अगर आपका इंटरव्यू मॉर्निंग में 8 से 1 बजे की शिफ्ट में है तब आपको 7 बजे या 7:30 बजे के आसपास आरपीएससी में अंदर ले लिया जाता है और अंदर लेकर के फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच कहाँ होती है, कौन करता है, बाहरी कक्ष में, आउटर जो रूम होता है, यानी जहां आपका इंटरव्यू शुरू होने वाला होता है उस कमरे से पहले ही एक कमरा और होता है जहां पर आरपीएससी के कर्मचारी बैठे होते हैं। उन्हीं कर्मचारियों के सामने आपको उपस्थित होना होता है। तो मॉर्निंग की शिफ्ट में टोटल 8 यानी 16 छात्रों को लिया जाता है और इन 16 छात्रों को आगे जाकर के उस कमरे में 8 के 2 ग्रुप में बांट दिया जाता है और फिर दोनों ग्रुप के छात्रों के अलग अलग डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। तो आरपीएस के कर्मचारी उसमें बैठे होते हैं, काफी हेल्दी एनवायरनमेंट होता है इस रूम का, काफी अच्छा एनवायरनमेंट होता है और इससे आपका एजिटेशन दूर हो जाता है, कर्मचारियों के साथ बात करने का मौका मिलता है और आपकी हिचक दूर हो जाती है। आपस में आप 8 छात्र भी एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू जो रूम होता है उससे पहले एक रूम और होता है, छोटा सा रूम, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है। आपके डॉक्यूमेंट अगर सही हैं तब आपकी फाइल को आपको दे दिया जाता है और फिर आप फाइल लेकर के अब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करेंगे। तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तब आपके लिए नोट थमा दिया जाता है और घर जब आप जाओगे इंटरव्यू के पश्चात तब आपसे कहा जाता है विदिन 15 डेज, 15 दिन के भीतर आप इस डॉक्यूमेंट्स को जमा कराएं, या तो बाई कोरियर भेजें या फिर आप बाई पोस्ट अथवा पर्सनली आप आरपीएससी में जमा करा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, मोबाइल साथ ना रखें। ये ध्यान रखना है जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आपकी पॉकेट में कुछ नहीं होना चाहिए, यानी आगे की जो पॉकेट है भरी भरी सी नहीं लगनी चाहिए, हल्का सा रुमाल होना चाहिए। उस दिन आपको पर्स फॉलो नहीं करना है, मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, इससे माइंड का कंसंट्रेशन भंग होता है। तो ये बातें ध्यान रखने के लिए, मोबाइल फोन उस दिन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का पर्स, बहुत ज्यादा रुपए पैसे पॉकेट में नहीं होना चाहिए। अगली बात, साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश, यानी डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन हो गया और आरपीएस के कर्मचारियों ने आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे सारे चेक कर लिए। प्रत्येक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने आपकी फोटोकॉपी के 2 सेट और साक्षात्कार फॉर्म के 2 सेट आपसे ले लिए, उन पर आपके हस्ताक्षर करवा लिए, सिग्नेचर हो गए और आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट पाए गए। अब इन 8 छात्रों को उस कमरे से हटा करके एक तीसरे कमरे में और ले जाया जाता है। वो तीसरा कमरा बिल्कुल साक्षात्कार कमरे के बाहर होता है, गैलरी टाइप का होता है और वहां पर आप 8 छात्रों को बैठा दिया जाता है और फिर अंदर से एक इंफॉर्मेशन आती है, बेल बजती है कि 8 छात्रों में बता दिया जाता है, कर्मचारी आता है उस रूम से निकल करके जिसमें साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य बैठे होते हैं, वो आपको बताने के लिए आता है। 8 छात्र ऐसे बेंच पर बैठे होते हैं, आपका पहला नंबर है, आपका दूसरा, आपका तीसरा, आपका चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, आपका क्रम बता दिया जाता है और क्रम के अकॉर्डिंग आपको बेंच पर इस तरीके से बैठा दिया जाता है। और अब जो कर्मचारी आपको रैंक बताने के लिए आया था वो अब आपके पास खड़ा हो जाता है और
10-15 मिनट के पश्चात फिर से एक बेल बजेगी। जैसे ही बेल बजेगी तब एक कर्मचारी जिसका पहला नंबर बताया था उस पहले नंबर वाले छात्र को ले जाएगा अपने साथ और इंटरव्यू रूम जहां पर है उस इंटरव्यू रूम का गेट ये कर्मचारी खुद खोलेगा और आपको एंटर करा देगा। ध्यान रखना है, जैसे ही आप गेट से प्रवेश करेंगे तो इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर हैं बहुत दूर बैठे होते हैं, कमरे में बिल्कुल लास्ट में बैठे होते हैं। कमरा बहुत बड़ा होता है, हॉल होता है। तो जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तब आपकी चलने की चाल बहुत सही होनी चाहिए, जैसी प्रशासक की चाल होती है। और फाइल आपके साथ रहेगी, लेफ्ट हैंड में नहीं रखना है, सॉरी राइट हैंड में रखना है। फाइल को हमेशा लेफ्ट हैंड में रखना है आपको। तो फाइल हमेशा ऐसे रहेगी, इस तरीके से रखेंगे और बहुत सभ्य तरीके से आपको चलना चाहिए। तो चलते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे ही आप प्रवेश करेंगे इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर काफी दूर बैठे होते हैं, वो आपको जज करते रहते हैं ये चलता कैसे, मटक मटक करके बिल्कुल भी नहीं चलना है। और जब आपका इंटरव्यू पूरा हो जाए और इंटरव्यू पूरा होने के पश्चात जब आप बाहर निकलते हैं तब भी आपकी चाल को गौर से पीछे की साइड से देखा जाता है। तब भी आपको फाइल को इसी तरीके से रखना है और बहुत साइलेंट तरीके से कदम मिला करके आपको बाहर की ओर आ जाना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। कुर्सी पर बैठते समय अभिवादन। जैसे ही आप कमरे में प्रवेश किए तो साक्षात्कार बोर्ड की संरचना कैसी होती है अगले वीडियो में मैं साक्षात्कार बोर्ड की संरचना बना करके आपको बताऊंगा। तो आपको कुर्सी पर बैठने से पहले कुर्सी के पीछे की साइड में जाकर के ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए। जब तक बोर्ड का कोई सदस्य या चेयरमैन आपसे बैठने के लिए ना कहे तब तक आपको बैठना नहीं है। अगर कुर्सी अंदर की ओर है तब कुर्सी को थोड़ा सा उठाइए, हल्का सा आवाज नहीं होनी चाहिए, फिर आप बैठ जाइए, फाइल को रखिए दोनों हाथों फाइल के ऊपर और तुरंत फिर आपको धन्यवाद बोलना है। और अगर इंटरव्यू बोर्ड में 5 पुरुष सदस्य हैं तब आप सबसे नमस्कार कर सकते हैं। और अगर कोई एक महिला सदस्य है तब पहले आपको महिला सदस्य को नमस्कार करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए और उसके पश्चात आपको थैंक्स बोलना चाहिए। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपका इंटरव्यू आरंभ हो जाता है। और इंटरव्यू की शुरुआत कैसे होती है, कौन सा सवाल सबसे पहले किया जाता है, उसका क्या जवाब आपको देना चाहिए, ये हम आपको आगे की सीरीज में क्वेश्चन और उसके मॉडल आंसर बताए जाएंगे। ठीक है, इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है।